प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकालीन महाकवि केशवदास जी द्वारा रचित सवैयों का। तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य में कक्षा 12 हेतु जो पाठ्य पुस्तक दी गई है अंतरा, उसमें महाकवि केशवदास जी द्वारा रचित कुछ सवैये दिए गए हैं। उनकी विषय वस्तु क्या है, उनमें किस विषय को लेकर कवि ने अपना वर्णन प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये कक्षा कवि केशवदास जी और उनके द्वारा लिखित रचनाएं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इन कवि केशवदास जी के परिचय के बारे में। दोस्तों, परिचय के बारे में बात करें तो देखिए, परिचय यहाँ दे रखा है। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी और निधन इनका 1617 ईस्वी। इनका जन्म बेतवा नदी के तट पर स्थित ओछड़ा नगर में हुआ, ऐसा माना जाता है। और ओरछा पति महाराज इंद्रजीत सिंह उनके प्रधान आश्रयदाता थे, जिन्होंने 21 गांव उन्हें भेंट कर दिए थे। दोस्तों, केशवदास जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। आशा है आप इसको पूरे संयम से, धैर्य से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केशवदास जी के जन्म का। जन्म इनका हुआ सन 1555 ईस्वी ओरछा। जन्म कहाँ हुआ इनका? सन 1555 ईस्वी को ओरछा गांव में। ओरछा इसमें दे भी रखा है। ये जिझोतिया ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ था। केशवदास जी के पिता का नाम क्या था? काशीनाथ। इनके पिता का नाम काशीनाथ था। और ये ओरछा के राज दरबार में इनको तथा इनके परिवार को बड़ा सम्मान प्राप्त था। बात करें स्वयं केशवदास की, तो केशवदास स्वयं ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु। तीन चीजें यहाँ पर, दरबारी, कवि, मंत्री और गुरु। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव मिले हुए थे और वे आत्मसम्मान के साथ विलास में जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। कौन? कवि केशवदास जी। तो यहाँ पर देखिए, इनके जीवन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि केशवदास जी का जीवन कैसा है। तो दोस्तों, केशवदास जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। केशवदास जी संस्कृत भाषा के क्या थे? प्रकांड विद्वान। उनके कुल में सभी लोग संस्कृत ही बोलते थे, या यूं कहें कि इनके कुल में संस्कृत का ही प्रचार प्रसार था। यहाँ तक कि इनके नौकर चाकर भी सभी संस्कृत भाषा बोलते थे। पूरी तरह से संस्कृत परिवेश में ये पले बढ़े। अब इनकी कुल की परंपरा को छोड़ करके, जैसा कि कुल में संस्कृत भाषा को प्रधानता थी, संस्कृत बोलते थे सभी लोग, तो इन्होंने संस्कृत को छोड़कर हिंदी भाषा में कविता रची, जो उन्हें खुद भी अपने आप को अपमानजनक सा लगा। इसलिए स्वयं केशवदास ने अपनी इस बात को, अपने इस भाव को अपने एक दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भाषा बोल न जानहीं, भाषा बोल न जानहीं, जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मति केशवदास। केशवदास जी स्वयं को जड़मति मानते हैं कि ऐसी भाषा जिसको बोलना उनके कुल में कोई नहीं जानता है, ऐसी भाषा में कवि केशवदास, मंद बुद्धि केशवदास, जड़मति केशवदास कविता करता है, रचना करता है। तो ये स्वयं कहा है इस बात में कि हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें स्वयं को भी अपमानजनक लगता है। अब आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। केशवदास बड़े भावुक और रसिक व्यक्ति थे। केशवदास बड़े भावुक और रसिक व्यक्ति थे। क्यों थे ये भावुक और रसिक?
इनके जीवन को लेकर के एक ऐसी ही धारणा, एक ऐसी ही किंवदंती प्रचलित है जो कवि केशवदास जी की रचनाओं से स्पष्ट भी होता है कि एक बार जब वे वृद्धावस्था में कहीं कुएं पर बैठे हुए थे तो वहां पर पानी भरने वाली जो स्त्रियां आई, उन्होंने, उनमें से कुछ स्त्रियों ने केशवदास जी को बाबा कहकर के संबोधन कर दिया। तो इस बाबा संबोधन का केशव पर क्या प्रभाव पड़ा, केशवदास जी ने इसको अपने एक दोहे के माध्यम से वर्णित करने का प्रयास किया। क्या लिखा उन्होंने दोहा कि केशव केसनी असी करी, केशव केसनी, केशव केसनी असी करी, असी मतलब हंसी मजाक, असी करी बैरी हूँ जश्न कराही, बैरी, बैरी हूँ जश्न कराही। ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कितना ये रसिक स्वभाव था, कैसे भाव होते। तो केशव केसनी असी करी, बैरी हूँ जश्न कराही, चंद्र वदन मृगलोचनी, चंद्र वदन मृगलोचनी, मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। देखिए इस बात को भी उन्होंने कितने सहज भाव से, ये कितने रसिक प्रवृत्ति के थे। तो स्पष्ट हुआ केशव केसनी, केशवदास जी कहते हैं कि किसी महिला ने केसनी असी करी, ऐसा किया, उसके साथ ऐसा मजाक किया जैसा बैरी हूँ जश्न कराए, जैसा कोई दुश्मन भी नहीं करता है। आगे देखिए चंद्र वदन, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, और मृगलोचनी, हिरण के जैसे नेत्रों वाली वो महिलाएं मुझे बाबा कह कह करके जा रही हैं। इस प्रकार से कवि केशवदास जी बड़े रसिक प्रवृत्ति के थे। निधन की इनकी बात करें तो 1617 ईस्वी दे रखा है, लेकिन प्रामाणिक तौर पर यदि हम माने तो केशवदास जी का निधन 1618 ईस्वी को हुआ माना जाता है। निधन की यदि बात करें तो केशवदास जी का निधन सन 1618 ईस्वी को हुआ माना जाता है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। रचनाओं की यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए इनकी कुछ रचनाएं दे रखी हैं। प्रामाणिक रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका और रतन बावनी आदि। इनका रचनाकाल अज्ञात है। रतन बावनी का रचनाकाल अज्ञात है, किंतु उसे उनकी सर्वप्रथम रचना माना जाता है। यदि रचनाओं की हम बात करें तो केशवदास की कुल 9 प्रामाणिक रचनाएं हैं। प्रामाणिक रचनाएं हैं इनकी टोटल 9, जिसमें सबसे पहले नाम आता है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखसिक छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका आदि। ये टोटल 9 रचनाएं इनकी प्रामाणिक मानी गई हैं। यहाँ पर रसिक प्रिया की यदि हम बात करें तो रसिक प्रिया कवि केशव की एक प्रौढ़ रचना मानी जाती है। रसिक प्रिया कवि केशवदास की एक प्रौढ़ रचना मानी जाती है, जो काव्य शास्त्र संबंधी एक ग्रंथ है। काव्य शास्त्र से संबंधित ये ग्रंथ है। तो इसमें किस विषय में क्या कुछ वर्णित है तो इसके बारे में हम आपको बताएं। तो इस कृति में रसवृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण और उनके उदाहरण दिए गए हैं। तो रसिक प्रिया जो इनकी कृति है, ये कृति इनके काव्य शास्त्र संबंधी लक्षण ग्रंथों में हम इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए केशवदास के बारे में यदि और लें तो केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। यानी इनका संबंध हम किससे मानते हैं? अलंकार संप्रदाय से। अलंकार संप्रदाय के और 2 आचार्य कवि कौन थे? एक भामह, दंडी और उद्भट। ये 3 कवि आचार्य और हुए जो छंद अलंकार संप्रदाय के कवि थे। अब ये अलंकार संप्रदाय के कवि थे तो भामह, उद्भट एवं दंडी आदि आचार्य कवियों का अनुसरण करना स्वाभाविक था।
यहाँ पे यदि हम बात करें तो दोस्तों, केशवदास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य कवि माने जाते हैं। ध्यान में रखना है, केशवदास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। क्यों कहा जाता है इनको प्रथम आचार्य कवि? क्योंकि हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। इनके काव्य की विशेषता की हम बात कर रहे हैं। इनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता रही है। भाव पक्ष नगण्य है, कला पक्ष इनका प्रबल है। तो यहां पर हम कहें कि केशवदास जी एक श्रेष्ठ कवि थे और सूरदास और तुलसीदास जी के बाद हिंदी साहित्य जगत में उनकी गणना की जाती है। सूरदास और तुलसीदास जी के बाद अगर किसी हिंदी कवि की गणना की जाती है तो वो कवि हैं केशवदास। इसके विषय में एक दोहा प्रचलित है, आपकी जानकारी के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास अब के कवि खग्योत सम जह तह करत प्रकाश। अर्थात सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसी शशि तुलसीदास जी चंद्रमा के समान, उडुगण, उडुगण का मतलब होता है तारे, और केशवदास जी तारागणों के समान हैं। यानी ये सभी चीज़ें दूसरों को प्रकाशित करते हैं, स्वयं तो प्रकाशित होते ही हैं लेकिन स्वयं प्रकाशित होकर के ये जगत को प्रकाशित करने का काम करते हैं, जगत को सुंदर बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कवि अगर माने तो कवि तो तीन ही हैं। सूरदास जी को कवियों में सूर्य माना है और तुलसीदास जी को कवियों में चंद्रमा, और कवि केशवदास जी को कवियों में तारागण माना गया है। अब के कवि खद्योतसम, और आजकल के जो नए कवि हैं ये तो जुगनू हैं। खद्योत का मतलब होता है जुगनू, जो जह तह करत प्रकाश, जो यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत प्रकाश करते फिरते हैं। तो इनकी महानता की यदि हम बात कर रहे थे तो ये तो इसी बात से स्पष्ट होता है। अब ये कहें कि अलंकारों के प्रति इनकी विशेष रुचि होने के कारण इनका भाव पक्ष दब गया और सामान्यतः ये सहृदय कवि नहीं थे। इसलिए अपनी क्लिष्टता के कारण इन्होंने अलंकारों पर ज़्यादा प्रबल बल दिया और अपनी क्लिष्टता के कारण हिंदी साहित्य में ये कठिन काव्य के प्रेत कहलाए। ये इनकी कुछ सामान्य सा जीवन परिचय था। आशा है आपको इस परिचय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब बात करते हैं इनके वर्ण विषय की, जो कि प्रस्तुत पाठ में हमें दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, केशव की काव्य भाषा ब्रज है। यदि हम यहाँ वर्णित कविताओं की बात करें तो यहाँ कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बुंदेल निवासी होने के कारण उनकी रचना में बुंदेली शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। संस्कृत का प्रभाव तो है ही। इस पुस्तक में उनकी रचना, प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका का एक अंश दिया गया है, जिसमें केशवदास ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। एक सवैया दिया गया है जिसमें कवि ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का वर्णन किया है। सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। दूसरे छंद सवैया में कवि ने पंचवटी के महात्म्य का सुंदर वर्णन किया है। पंचवटी, जिसका शीर्षक है लक्ष्मण उर्मिला, उसमें वर्णन क्या है? पंचवटी में जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान थे, उस समय के कुछ भावों को यहाँ पे कवि ने अपने साहित्य में सृजित करने का यहाँ पे प्रयास किया है। और अंतिम छंद में अंगद द्वारा किया गया श्री राम जी के गुणों का वर्णन। वह रावण को समझाते हुए कह रहा है कि राम का वानर हनुमान समुद्र को लांग कर लंका में आ गया और तुमसे कुछ करते नहीं बना। एक तरह से ये कहें कि अंगद के माध्यम से कवि केशवदास जी ने रावण को डांट फटकार सुनाई है। इसी प्रकार
तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनुष रेखा भी नहीं लांगी गई, तुम श्री राम के प्रताप को पहचान ही नहीं पाए। तो बहुत ही सुंदर वर्ण विषय यहाँ पे दिया गया है और आशा है कि आप पूरे मनोयोग से प्रस्तुत अध्याय को या प्रस्तुत अंश को समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं आज की अपनी ये रचना रामचंद्रिका। तो दोस्तों, भाषा की यहाँ पे बात करनी थी, तो भाषा तो इसमें कौन सी दी गई है? भाषा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। ब्रज भाषा का प्रयोग है तो तद्भव शब्दावली का इसमें प्रयोग होना स्वाभाविक है। काव्य गुण की यदि बात करें तो माधुर्य गुण का प्रभाव, माधुर्य गुण की छटा यहाँ पे देखी जा सकती है। अब देखिए, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति मति उदित उदार कौन की भई। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि बानी जगरानी, बानी यानी वाणी, बानी शब्द यहाँ पे तद्भव है। जगरानी, जगत की रानी, जगत की रानी, जगत की रानी होने का मतलब जगत माता। और बानी शब्द यानी वाणी, वाणी शब्द किसके लिए है यहाँ पे? सरस्वती, सरस्वती। तो बानी जगरानी, जगत की माता, जग जननी देवी सरस्वती की उदारता, देवी सरस्वती की उदारता बखानी जाए। बखानी, बखानी यानी वर्णन करना, वर्णित करना। देवी सरस्वती की महानता का वर्णन किया जाए। ऐसी मति, ऐसी बुद्धि उदित उदार कौन की भई, ऐसी बुद्धि उदित उदार कौन की भई, कौन की भई यानी किसको प्राप्त हुई है। उदित उदार में आप अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस पंक्ति के अर्थ पर। कवि यहाँ पे क्या कहते हैं? कवि इस छंद में देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतनी विकसित और विस्तृत बुद्धि किसे प्राप्त हुई है। इतनी उदित उदार ऐसी मति, इतनी विस्तृत और उदार बुद्धि किसे प्राप्त हुई है, किस उदार को प्राप्त हुई है? जो बानी जगरानी, जो संसार की रानी देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन कर सके। उदारता यानी महिमा, महानता। तो ऐसी विस्तृत और गंभीर बुद्धि किसे प्राप्त हुई है? जो देवी सरस्वती की महानता का या महिमा का वर्णन कर सके। अर्थात कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि सरस्वती की महिमा का वर्णन करने योग्य बुद्धि किसी के पास भी नहीं है। यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है कि देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन कर सके, उनकी महिमा का वर्णन कर सके, ऐसी बुद्धि किसे भी प्राप्त नहीं हुई है। आगे दूसरी पंक्ति में देखेंगे बाप, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद, कही कही हारे सब कही न काहू लई। कही कही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कर सकते हैं। तो देवता प्रसिद्ध सिद्ध, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन करना चाहा और वे वर्णन नहीं कर सके? तो देवता, देवताओं के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध सिद्ध, प्रसिद्ध सिद्ध का मतलब होता है बड़े तपस्वी। तपवृंद का मतलब तपस्वी। सिद्ध, प्रसिद्ध सिद्ध, प्रसिद्धि प्राप्त सिद्ध। ऋषिराज यानी प्रसिद्धि प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि, प्रसिद्धि प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि। तपवृंद, तपस्वी। कही कही हारे, सबने कह कह करके हार मान ली, अर्थात किसी से भी ये वर्णित नहीं हुआ। सब कही न काहू लही, सब कही सबके द्वारा कहा गया, न काहू लई, काहू मतलब किसी, लेकिन किसी से भी ये वर्णन नहीं हुआ। तो अर्थ पे आप ध्यान देंगे। आप कवि कहता है कि देवता अपनी सिद्धियों के कारण, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तपवृंद, देवता अपनी सिद्धियों के कारण प्रसिद्ध मुनिजन, श्रेष्ठ ऋषिगण
और बड़े बड़े तपस्वी सभी देवी सरस्वती की महानता का वर्णन किया, किंतु महानता का पूरी तरह से वर्णन करने में सभी असमर्थ रहे। कहीं न काहू लही, लेकिन किसी से भी ये पूरी महानता का वर्णन नहीं हो पाया। दोबारा से फिर से एक बार सीधे सरल शब्दों में इसको वर्णित करने का प्रयास करता हूँ कि देवता प्रसिद्ध, देवता अपनी सिद्धियों के कारण प्रसिद्ध, सिद्ध ऋषिराज और श्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा, तपवृंद बड़े बड़े तपस्वियों के द्वारा कहीं कहीं देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन किया गया। हारे, लेकिन सभी हार गए, सब कहीं सबके द्वारा किया गया, न काहू लई, लेकिन कोई भी इसमें पार नहीं पा सका, किसी से भी उसकी उदारता का वर्णन नहीं हुआ। आगे देखेंगे अब, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशव दास क्यों हूँ ना बखानो कहूँ। यहाँ पे एक बार देखेंगे दोबारा से, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। कवि केशवदास जी इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं देखेंगे। कवि कहता है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, तीनों कालों में सरस्वती की महिमा गाई गई, महिमा का वर्णन किया गया। तो भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, इस संसार में भविष्यकाल में, भूतकाल में, यानी भूतकाल में भी वर्णन किया गया, वर्तमान काल में देवी सरस्वती का वर्णन हुआ और भविष्यत काल में भी शायद देवी सरस्वती का वर्णन किया जाएगा। केशवदास जी कवि कहते हैं कि क्यों हूं ना बखानी काहू पे गए। यहाँ पे कवि केशवदास जी कहते हैं कि देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किसी से क्यों नहीं हो सका, क्यों ना हो पाई, बखानी वर्णन काहू पे गई, किसी से भी ये क्यों वर्णित नहीं हो पाया। किस किसने किया है देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 60 मुख, तदपि नहीं। यहाँ पर बड़े ध्यान देने की बात है, पति बने 4 मुख, देवी सरस्वती के पति 4 मुखों वाले, अर्थात ब्रह्मा। 4 मुख किसके लिए आया है, ब्रह्मा के लिए। देवी सरस्वती के पति कौन है, ब्रह्मा। तो यहाँ पर है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इसका वर्णन किया, इसकी महानता का, इसकी उदारता का, महिमा का, लेकिन नहीं करे। पूत बने 5 मुख, पुत्र के रूप में, देवी सरस्वती के पुत्र के रूप में 5 मुखों वाले अर्थात शिव, पूत बने 5 मुख, 5 मुख शिव के लिए आया है। 5 मुखों से शिव ने इसकी महानता का वर्णन किया। नाती बने 60 मुख, नाती इनका 60 मुख यानी 6 मुखों वाला। 6 मुखों वाला कौन, कार्तिकेय जी, जो भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं। और कार्तिकेय जी ने 6 मुखों से वर्णन किया, लेकिन हर बार तदपि फिर भी कोई ना कोई नई जानकारी मिलती ही रही। अर्थात ये कहें कि हर बार उसमें कुछ ना कुछ नवीनता बनी रही। तो जब एक से अधिक मुख वाले लोग उसका वर्णन नहीं कर सके, तो एक मुख वाले व्यक्ति से उसकी महिमा का वर्णन क्या हो सकता है, ये बात कवि ने इस काव्यांश के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो यहां पर छंद की यदि बात करें तो ऊपर दे भी रखा है, तो यहां पर आप कर सकते हैं दंडक छंद। दंडक छंद, छंद कौन सा है यहाँ पे, दंडक। दूसरा इसका पद देखिए जो सवैया है, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जह एक घटी निगटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी जगजीव जतीन किछूटी तटी। अग ओग की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी चहु और निनाचति मुक्ति नटी गुण धूर जटी बन पंचवटी। यहाँ पर मित्रों आपने देखा होगा, गेय शैली में है, आप गा सकते हैं। इसमें एक अद्भुत नाद सौंदर्य
देखने को मिलता है। और अंत्यानुप्रास का सुंदर उदाहरण अगर हम लें तो इसको ले सकते हैं। जैसे सबका देखिए अंतिम समान स्वरों से इसका अंत किया है। जाति फटी दुख की दुपटी कपटी, देखिए कितना एक लय बन रही है, एक नाद बन रहा है। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है, देखिए तो दोस्तों देखिए इसके अर्थ पे, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जह एक घटी। प्रस्तुत छंद की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कवि ने पंचवटी की महत्ता का चमत्कारिक वर्णन किया है। कवि क्या कहता है इस छंद के माध्यम से कि यह भगवान शिव के समान महान है। पंचवटी, पंचवटी किसके समान महान है, भगवान शिव के समान महान है। जैसे शिव के पास पहुंचते ही सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार पंचवटी पहुंचते ही क्या करें, सब जाति फटी दुख की दुपटी, सब जातियों फट जाती है दुख की दुपटी, दुख रूपी दुपट्टा, कपटी न रहे जह एक घटी। जहाँ कपटी यानी जिसके मन में कपट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए न रहे नहीं रह सकता है, जह यानी जहाँ पर एक घटी एक पल के लिए भी। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि पंचवटी के निकट पहुँचते ही, यहाँ पहुँचते ही व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। अर्थात पंचवटी के निकट पहुँचते ही दुखों की चादर फट जाती है और कपटी व्यक्ति वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता है। निगटी, निगटी का अर्थ देखिए, निगटी का अर्थ होता है कम होना, वो घटना। तो कवि क्या कहते कि निगटी रुचि मीचु गटी हूं गटी। कवि कहता है कि यहाँ आकर सांसारिक प्राणियों की मृत्यु के प्रति रुचि घटी है या घट जाती है। यहाँ आकर के सांसारिक प्राणियों की मृत्यु के प्रति रुचि घट जाती है। जग जीव जतीन की छूटी तटी, जग जीव जतीन की, मीचु शब्द यहाँ पर है, तो मीचु शब्द का अर्थ क्या है, मृत्यु। मृत्यु के प्रति लोगों की रुचि या सांसारिक प्राणियों की रुचि घट जाती है। जतीन शब्द का मतलब यति, योगी लोग। जग जीव, सांसारिक जीवों की, छूट यानी छूट जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए कवि कि निगटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी, कि यहाँ आकर सांसारिक प्राणियों की मृत्यु के प्रति रुचि घट जाती है। अर्थात यहाँ आकर कोई मरना नहीं चाहता है, उसकी हर घड़ी जीवित रहने की अभिलाषा बराबर बनी रहती है। और क्या कहते हैं, जग जीव जतीन की छूटी जटी, यहाँ आकर योगी और मुनि लोग भी अपनी तपस्या भूल जाते हैं। जति और योगियों का काम होता है तपस्या करना, लेकिन वो पंचवटी के सौंदर्य को देखकर, यहाँ की महानता को देखकर के अपनी साधना भूल जाते हैं। अर्थात वे अपनी भक्ति साधना भूलकर पंचवटी के सौंदर्य को निहारने लग जाते हैं। अग ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी। पंक्ति पर ध्यान देंगे। अग ओघ, अग ओघ का मतलब होता है पापों का समूह है। अग ओघ की बेरी, बेरी यानी बेड़ियां, कटी यानी कट जाती हैं, विकटी यानी भयंकर महान और घोर। निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी, विकटी यानी यहाँ पे दे रखा है विकट। निकटी, निकटी यानी निकट आते ही, किसके, पंचवटी के। प्रगटी यानी प्रकट हो जाती है, क्या हो जाती है, गुरु ज्ञान गटी, गुरु की ज्ञान रूपी गठरी। तो अर्थ क्या हुआ इसका, कवि कहता है कि पंचवटी पहुंचने पर पापों के समूह की बेड़ी कट जाती है। अग ओग की बेरी कटी, पंचवटी के समीप आते ही पापों की बेड़ी कट जाती है। और
निकटी प्रगति गुरु ज्ञान घटी। और पंचवटी के निकट पहुंचते ही गंभीर ज्ञान की गठरी खुल जाती है। प्रगति गुरु ज्ञान घटी, गंभीर ज्ञान की गठरी खुल जाती है। चहु और अनि नाचति मुक्ति नटी, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी आप देख सकते हैं। चहु और अनि नाचति मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। कवि यहाँ पे कहता है कि यहाँ चारों ओर मोक्ष रूपी नटनी, मुक्ति नटी, मोक्ष रूपी नटनी, रूपक अलंकार का प्रयोग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ चारों ओर, चहु और अनि नाचती मुक्ति नटी, यहाँ चारों ओर मोक्ष रूपी नटनी नृत्य करती हुई दिखती है। गुण धूर जटी बन पंचवटी, ऐसे गुणों से संपन्न यह पंचवटी सचमुच ही भगवान शंकर के समान है। गुण धूर जटी बन पंचवटी, ऐसे गुणों से संपन्न यह पंचवटी सचमुच ही भगवान शंकर के समान है। ये अर्थ इस पंक्ति का आप कर सकते हैं। तो यहाँ पकड़े तो गुण धूर जटी बन पंचवटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी पंक्ति में यदि लें तो उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग आप इसमें देख सकते हैं। गुरु ज्ञान गटी, इसमें भी आप रूपक अलंकार कर सकते हैं। गुरु की ज्ञान रूपी गठरी। छंद की यदि बात करें तो ये सवैया छंद है। यहाँ पे यहां पर ले रस की बात करें तो शांत रस का प्रयोग यहां पर आपको देखने को मिलेगा। माधुर्य गुण है, शांत रस है। काव्य गुण इसमें प्रसाद भी कर सकते हैं, लेकिन प्रसाद से ज्यादा इसमें माधुर्य गुण की छटा देखने को मिल रही है। लेकिन कर सकते हैं, जहां प्रसाद होता है, माधुर्य होता है, वहां प्रसाद गुण भी मिल ही जाता है। अब बात करते हैं तीसरे सवैया की कि सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांधोई बांधत सोन बन्यो उन बारिद बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जान परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराय जरी। देखिए, एक तो इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग आप देख सकते हैं। क्या देखा है? बांधोई बांधत, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे आप देख सकते हैं। बारिद बांध के बाट में आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। तेलनी तूलनी में आप अनुप्रास देख सकते हैं। जरी ने जरी अनुप्रास अलंकार, जराई जरी में अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार तो आप इसमें देख ही सकते हैं। अब जरी जरी शब्द दो बार आया है। एक तो ये है जरी जरी शब्द, तो यहां पर इस जरी जरी शब्द की यदि सौंदर्य की बात करें तो इसमें है यमक अलंकार। भाषा ब्रज है। अब इसकी विषय पर, इसकी पंक्तियों पर हम ध्यान देते हैं कि सिंधु तर्यो उनको बनरा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि रावण के दरबार में राम व रावण की तुलना अंगद के माध्यम से करते हुए कहते हैं कि अंगद रावण के दरबार में रावण से कहता है, क्या कहता है? सिंधु तर्यो उनको बनरा, कि उन श्री राम का एक साधारण सा बंदर, सिंधु यानी सागर, तर्यो यानी पार कर गया, उनको बनरा, उनको शब्द राम के लिए आया है कि उन श्री राम के एक साधारण से बंदर ने सागर को पार कर लिया। तुम पे धनुरेख गई न तरी, और तुम्हारे से लक्ष्मण द्वारा खींची गई एक साधारण सी रेखा तक नहीं पार हुई। उनके वानर में इतना सामर्थ्य था कि उसने सागर को लांग लिया और तुमसे धनुष की रेखा तक नहीं लांगी गई। धनुरेख यानी धनुष की रेखा, लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनुष से, वो तीर से एक छोटी सी रेखा नहीं लांगी गई। बांधोई बांधत सोन बन्यो, देखिए फिर क्या दे रहे हैं यहाँ पे दूसरा, यहाँ पर एक तरह से उपालंब, उसको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। कवि यहाँ पे कहता है कि अंगद रावण से कहता है कि तुमने बांधोई बांधत सोन बंध्यो, यहाँ किसको बांधने की बात की जा रही है? रावण के द्वारा जब अशोक वाटिका का उजाड़ करके हनुमान जी आते हैं तो वहां बांधने का प्रयास किया गया था हनुमान जी को,
तो वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि बांधोई बांधत सोन बन्यो, तुमने श्री राम के उस बंदर को बांधने की कोशिश की लेकिन वह भी तुमसे बंध नहीं सका। और उन्होंने क्या कर दिया, उन बारिद बांध के बाट करी, बारिद यानी सागर, बांध के यानी बांध करके, बाट यानी रास्ता, कर यानी कर लिया। तुमसे तो वो एक बानर तक नहीं बांधा गया और श्री राम ने सागर को बांधकर उस पर भी रास्ता बना दिया, तो तुम कहाँ हो और श्री राम कहाँ है, दोनों की महानता में क्या अंतर है आप देख सकते हैं। ये बात किसने कही है, अंगद ने। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी, अंगद कहते हैं कि हे रावण, तुम श्री राम के प्रताप को नहीं जानते, श्री राम प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी, कि हे दशानन रावण, तुम्हें श्री राम के यश की बात, प्रताप की बात समझ में नहीं आ रही है, तुम नहीं जानते हो। तेलनि तूलनि पूछ जरी न जरी, लंक जराई जरी। यहाँ पर कहते हैं कि तुमने वानर की पूंछ पर तेल से भीगा हुआ कपड़ा, तेलनि तूलनि, तूलनि मतलब होता है रुई, तेल में भीगी हुई रुई बांध करके, वानर की पूंछ पर तेल से भीगी हुई रुई बांध करके जलाने की कोशिश की, जरी न जरी, जलाने की कोशिश की, न जरी, लेकिन वो तो नहीं जली, जरी लंक जराए जरी, तो पूंछ तो नहीं जली लेकिन वह पूंछ लंका को जला गई। अर्थात उस वानर ने अपनी पूंछ में लगी आग से सारी लंका को जला दिया, लंक जराए जरी, और वो सारी लंका जल करके राख हो गई। यह सब भगवान श्री राम का प्रताप है। इस प्रकार से आप इस सवैये को भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें, कवि प्रश्नों की बात करें तो दे रखा है, देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं विद्या की देवी है सरस्वती, और सरस्वती का गुणगान कौन कर सकता है, जब भी कोई करने का प्रयास करता है, देवता करे, सिद्ध ऋषि मुनि करें, हर बार उसके स्वरूप में कुछ ना कुछ नवीनता बनी रहती है। इसलिए कवि का मानना है कि देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन किया जा सके, ऐसी बुद्धि किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है। 4 मुख, 5 मुख और 6 मुख किन्हें कहा गया है और उनका देवी सरस्वती के साथ क्या संबंध है। तो 4 मुख ब्रह्मा जी को कहा गया है, वे देवी सरस्वती के पति हैं। 5 मुख शिव को कहा गया है, जो सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए वे सरस्वती के भी पुत्र बन गए। 6 मुख कार्तिकेय के लिए आया है, जो 6 मुखों वाले कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए सरस्वती के पौत्र हुए। इस प्रकार से ये संबंध इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है। कविता में पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है, पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है, तो पंचवटी का उल्लेख दे रखा है कि यहाँ पहुँचते ही क्या हो जाता है, सब दुख समाप्त हो जाते हैं। दूसरी विशेषता यदि बात करें तो यहाँ पहुँचते ही कपटी जनों के मन में कपटपूर्ण व्यवहार नष्ट हो जाता है, और यहाँ आकर ऋषि मुनियों की ध्यान मुद्रा टूट जाती है, वो अपने योग साधना को भूल जाते हैं। यहाँ सभी पाप समूह नष्ट हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है। यहाँ पर पहुँचने पर विशद ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान रूपी गुरु ज्ञान रूपी गठरी प्राप्त होती है। पंचवटी में भगवान शिव साक्षात हैं और पंचवटी मोक्ष प्रदान करने वाली नटनी के समान नाचती रहती है। ये सभी विशेषताएं हमें पंचवटी के द्वारा देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पर लें कि चहु ओर नाचति मुक्ति नटी, तो यहाँ पर अब इसका भाव पक्ष और कला पक्ष देखें। कला पक्ष की बात करें तो कई जगह आपने देखा होगा, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, अनुप्रास है, अलंकारों का जिक्र आप इसमें कर सकते हैं, भाषा का जिक्र आप इसमें कर सकते हैं, छंद शास्त्र, काव्य गुण एवं रसों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा है आज की इस कक्षा में आपको कवि केशव दास जी के द्वारा रचित रचनाएं रामचंद्रिका से जो ली गई है वो, और लक्ष्मण उर्मिला संवाद जिसमें पंचवटी
का वर्णन किया गया है, पसंद आया होगा। तीसरा सवैया जो अंगद शीर्षक से दिया गया है, अंगद का रावण को जो संवाद किया गया, कथन किया गया, उसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। और प्रथम जो दिया गया था, देवी सरस्वती की वंदना, सरस्वती की महानता का वर्णन करना एक मंगलाचार के रूप में। ये भी एक परंपरा ही थी। प्रारंभ में किसी रचना को करने से पूर्व मंगलाचार स्वरूप देवी के आराध्य का मंगलगान करना, गुणगान करना एक परंपरा थी, और उसी परंपरा का पालन करते हुए यहाँ पर कवि ने ऐसा किया है। तो आशा है आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई त्रुटि हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप उसके लिए मुझे अवगत करा सकते हैं। अवगत कराने के लिए आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट के द्वारा भी हमें अवगत करा सकते हैं। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से विदा लेता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद और आज की कक्षा संपन्न। मिलते हैं एक फिर नई कक्षा के साथ, एक नए कवि द्वारा रचित नई रचना के साथ, नए आनंद के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक आप पढ़ें, लिखें और खूब मनन करें, अध्ययन करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।